दिस इज़ आगा शहरियार ख़ान। आज का जो हमारा वीडियो का वो टॉपिक है वो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो याद रखिएगा, देयर आर 7 डिफरेंसेस बिटवीन दीज कॉरिडोर्स। सबसे पहला डिफरेंस है जी पर्पस का। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इसका मेनली पर्पस है, अगर हम चाइना के एंगल से देखें, सो डेवलपमेंट थ्रू इंटीग्रेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि चाइना वांट्स टू इंक्रीज इट्स स्टेचर एट द वर्ल्ड स्टेज थ्रू रीजनल इंटीग्रेशन। और फिर तीसरी चीज़ है टू बाईपास मलाका डायलेमा, कि अगर अगर साउथ चाइना सी के अंदर कुछ चीज़ जो है वो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो वहाँ से अपना एनर्जी ट्रेड रूट को कैरी नहीं कर सकता, तो वो सीपैक के थ्रू अपनी एनर्जी सप्लाई लाइन को जो है वो मेंटेन करे और अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करे। अगर हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो अगेन उसका पर्पस हमें नजर आता है कि यूएस वांट्स टू रीस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंट पोजीशन ऑन द मिडिल ईस्ट, जो कि वो ग्रेजुअली हमें नजर आ रहा है कि वो लॉस्ट करता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पर्पस, तो वो हमें नजर आता है टू काउंटर चाइनीज इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स या चाइनीज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे वो सीपैक की सूरत में हो या डिफरेंट कॉरिडोर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बीआरआई हो। सेकंड डिफरेंस जो है वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर वो ट्रेड रूट का है और कंट्रीज जो इसके अंदर शामिल हैं उनका है। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इसमें हमें जो है वो एक कॉरिडोर नज़र आता है, जो आपके स्क्रीन के सामने मैं शेयर भी कर दूंगा, जो कि 3218 किलोमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर डिफरेंट हाईवेज हैं और डिफरेंट जो है वो रेलवे लिंकेजेस हैं, मोटरवेज हैं, जो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान के गवादर के साथ कनेक्ट करता है। और इसमें मेनली 2 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक ईस्टर्न कॉरिडोर है और एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है। अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर को देखें तो यह इंडिया को कनेक्ट करेगा गल्फ कंट्रीज यानी यूएई के साथ, और फिर अगर हम इसके नॉर्दर्न कॉरिडोर को देखें तो वो यूएई को कनेक्ट करेगा इज़राइल के साथ, उसके हैफा पोर्ट के साथ, और फर्दर आगे जो है वो यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। इसी तरह ट्रेड रूट में एक और डिफरेंस हमें नज़र आता है कि जो सीपैक है वो मेनली हमें रोड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नज़र आता है, लेकिन जबकि आईमैक जो है उसमें मैरीटाइम रूट भी है और रेलवे लिंकेजेस भी हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया को यूएई के साथ मैरीटाइम रूट के साथ कनेक्ट किया जाएगा और फिर यूएई को आगे इजराइल के साथ रेलवे लिंकेजेस के थ्रू, और फिर इजराइल को ग्रीक पोर्ट के साथ थ्रू मैरीटाइम रूट के साथ, और फिर ग्रीक को आगे यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के साथ जो है वो रेलवे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी इसके हम फ़ोकस्ड एरियाज़ की तरफ। अगर हम सीपैक फ़ेज़ 1 के फ़ोकस्ड एरियाज़ की बात करें तो इसमें हमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रहा था, एनर्जी जनरेशन नज़र आ रहा था। और अगर हम सीपैक के सेकंड फ़ेज़ की बात करें तो इसमें हमें मेनली इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, पॉवर्टी रिडक्शन है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, हमारे पास टेक एनहांसमेंट है और डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट है। अगर हम आईमैक के फोकस्ड एरियाज की बात करें तो आईमैक के फोकस्ड एरियाज में हमें मेनली इंटीग्रेशन नजर आती है इन कंट्रीज की, और फिर यहाँ पर हमें जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी नज़र आती है और एक ऐसा ट्रेड रूट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कॉस्ट रिडक्शन भी हो और टाइम की रिडक्शन भी हो। ठीक है जी, तो ये दोनों का डिफरेंस है मेनली एज फार एज द फोकस्ड एरियाज आर कंसर्न। फिर जी एक और जो इसके अंदर डिफरेंस है वो है कंडीशनैलिटीज का। याद रखिएगा, जो चाइनीज बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई इतनी हार्श कंडीशनैलिटीज नहीं होती, लेकिन जो वेस्टर्न लेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमेशा ह्यूमन राइट्स के बारे में भी कंडीशंस होती हैं, ग्रीन डेवलपमेंट या ग्रीन ग्रोथ के बारे में या क्लीन एनर्जी के बारे में जो है वो हमें जो है कंडीशनैलिटी नज़र आती है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज नज़र आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सीपैक में जो है वो कंडीशनैलिटीज जो है वो कम होंगी, लाइट कंडीशंस होंगी, और एज फार एज आईमैक क्योंकि ये वेस्टर्न लेड प्रोजेक्ट्स हैं तो इसके अंदर जो है वो कंडीशनैलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। इसके अलावा जो दोनों का डिफरेंस है वो है जी दोनों का इन्वेस्टमेंट मॉडल।
ठीक है जी। अगर सीपैक की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट है, यानी चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है एज अ नेशन स्टेट। जबकि आईमैक का मॉडल जो है उसकी पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मॉडल क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर भी है तो वो ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट लेड जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। एंड इस लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस है दोनों का वो इनके चैलेंजेस के अंदर है। अगर हम सीपैक की बात करें तो उसके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंज में सबसे बड़ा जो इस टाइम चैलेंज है वो है हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंज। जैसे कि अभी आपने ख़ास तौर पर देखा कि किस तरह गवादर में, बलूचिस्तान में और बिशाम के रीजन में जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ, और फिर पाकिस्तानी पीएम जो है वो उनकी एम्बेसी में भी गए, और फिर वहाँ से चीज़ें जो है वो एक तरह से रुक गई सीपैक की डेवलपमेंट। इसी तरह जो एक्सटर्नल मेजर चैलेंज है सीपैक का वो है वेस्टर्न वर्ल्ड की अपोजिशन, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और फिर इसके अलावा उसके ऊपर जो एक एलिगेशन है कि इट इज़ अ डेड ट्रैप जो है वो चाइना की डिप्लोमेसी है, और ये डेड ट्रैप है, इसको भी उसका सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आईमैक की बात करें तो आईमैक का मेजर जो चैलेंज है वो इस टाइम पर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, खास तौर पर द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, या फिर ओवरऑल गल्फ कंट्रीज के रिलेशंस विद इजराइल। अगर गल्फ कंट्रीज के या मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी तो आईमैक को मटीरियलाइज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जी जो एग्जिस्टिंग वहाँ पर कनेक्टिविटी पॉइंट्स हैं, जो सी रूट्स हैं लाइज स्विस कनाल, उनको ये आईमैक डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। दैट इज वाई अगेन इट इज़ अ चैलेंज एज वेल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि इस टाइम पे सुपीरियॉरिटी किसकी है, ऑब्वियसली सीपैक की है, क्योंकि वो उसको जो है वो अभी हमने पिछले साल ही डिकेड ऑफ सीपैक जो है वो सेलिब्रेट किया है कि भाई उसको 10 साल हो गए हैं, उसको एक हेड स्टार्ट मौजूद है, और वो उसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स मटीरियलाइज हो चुके हैं। मैंने सीपैक फेज़ 1 और फेज़ 2 की अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। जबकि आईमैक इस टाइम पर एक प्लान है, एक विजन है, एक ब्लूप्रिंट है, वो मटीरियलाइज होता है या नहीं होता उसके ऊपर डिबेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस टाइम के ऊपर हमें ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके कि G20 समिट के अंदर इंडिया में आईमैक को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो ये डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।